श्री राम समर्थ। नवंबर 20। राम के सिवाय और कोई सत्य नहीं है। मैं किसका कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। अरे तू अजन्मा सर्वाधार आत्मा ही है। यह सत्य है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, किंतु जब आत्मा का जन्म मरण नहीं होता तो फिर वह देह में कैसे आई। आत्मा निर्गुण निराकार है, उस पर जन्म मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह शरीर में केवल सत्ता बनकर निवास करती है। आत्मा न करता है न हरता है, वह कल्पना से परे है। तू आत्मा है और जो सब में व्याप्त होकर सबसे भिन्न है वह परमात्मा है। सारे ग्रंथों का सार, साधु संतों के विचार केवल परमात्मा ही है और उसे ही सत्य समझो। राम के सिवाय और कोई सत्य नहीं है। श्रुति स्मृति भी यही कहते हैं। छोटे बड़े सभी यह जानते हैं कि राम की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। श्री राम रूप ब्रह्म स्वरूप निर्गुण सगुण सुंदर है, उसे मेरे अनंत प्रणाम हैं। इसे सत्य जानो कि राम के सिवाय और कोई सत्य इस संसार में नहीं है। दुख का हर्ता और सुख का कर्ता परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। राम के सिवाय और कोई सत्य त्रिभुवन में नहीं। मैं आपको त्रिवार कहता हूँ। आज तक जो भी किया वह सब भगवान के चिंतन से दूर रहा। जब यह निश्चय हो जाएगा कि विषय मेरी हत्या कर रहे हैं, तब मुझे ज्ञान होगा और तब सब विषय दूर होंगे। सभी कुछ जैसे चलते आया है वैसे चलता रहे, लेकिन मन राम में लगाए। वैभव संपत्ति और हम चाहते हैं वैसी स्थिति, यह कोई भगवान की कृपा की निशानी नहीं है। राम पर पूरा विश्वास रखकर कभी उदास नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम ही भगवान की निशानी है। सूर्य में जैसे अंधेरा नहीं होता, वैसे परमात्मा में असत्य अन्याय नहीं होता। परमात्मा न्याय रूप है, यानी परमात्मा सत्य है। राम के बिना सत्यत्व के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मतलब राम ही त्रिवार सत्य हैं, जो हमसे पहले आया, हमारे साथ रहा और हमारे बाद भी रहा है। उसका सज्जन लोग संग करते हैं। हमें जन्म से पहले राम का आधार मिला था, किंतु हमारे अहम भाव के कारण वह हमें छोड़ गया। सारी स्थिति और लय के कर्ता एक प्रभु राम ही मेरे त्राता है। राम सर्वत्र व्याप्त है, वे मुझसे दूर नहीं गए हैं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उनके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है। सभी जीव पराधीन हैं और सभी परमात्मा के अधीन हैं। अतः जो जो भी घटते रहता है सब उन्हीं की सत्ता से होता है, ऐसा जानो। चातुर्य, बुद्धि, देहभाव, वासना, कल्पना, इन सब को माया ही समझो। माया बड़ी चालाक है, उसने बहुतों को बहुत परेशान किया है, कष्ट भोगने के लिए बाध्य किया है। प्रमुख बात तो यह है कि देह बुद्धि अविद्यात्मक है और अविद्या बहुत शक्तिवान है, इसलिए वह आत्मदर्शन नहीं होने देती। अतः जो भी दृश्य है वह सब नश्वर हैं। यह मर्म ध्यान में धारण कर सज्जन लोग संसार में बरतते हैं। आज का मुख्य विचार, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय सब परमात्मा के हाथ में है। अतः हमें कभी खेद नहीं करना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।